भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर वन मंडल के सिझोरा परिक्षेत्र में बाघ का शव मिला है। मोहाड़ बीट के मनोहरपुर गांव के पास स्टाफ डैम के करीब से बरामद यह शव एक प्लास्टिक की बोरी में था, जिसका सिर और अन्य अवशेष नहीं थे। इस वजह से प्रारंभिक तौर पर इसे शिकार से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। सूचना पर कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक SK सिंह की उपस्थिति में विभागीय अमले ने बाघ का यह शव बरामद कर लिया है। शव की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह 4 से 5 दिन पुराना है। विभाग के द्वारा इस पूरे मामले में डॉग स्क्वाड और स्थानीय संपर्कों की मदद से मनोहरपुर के तीनसा टोला से 3 संदिग्धों को पूछताछ के लिए रोका गया है। कान्हा प्रबंधन ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर बाघ से जुड़े बाकी के अवशेष भी प्राप्त कर लिए जाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बालाघाट जिले सहित सभी क्षेत्रों में ईंधन की कीमतों में इजाफा होने के बाद आज पेट्रोल के दाम 115 के पार हो गए। आपको बता दें कि पिछले 2-4 दिनों के भीतर पेट्रोल के दाम में निरंतर इजाफा जारी है। 3 दिनों के भीतर ही पेट्रोल के दाम में 3.5 रुपये की वृद्धि हुई है। वही डीजल भी महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रही वृद्धि से हर कोई परेशान है। सबसे अधिक मार रोजमर्रा की भागदौड़ करने वाले लोगों को पड़ रही है, जो मूल्य वृद्धि के चलते अधिक लंबी दूरी का सफ़र करने से बच रहे हैं। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आज 11 अक्टूबर को TL बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समय सीमा में प्रकरणों की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने बैठक में आगामी 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बालाघाट में आयोजित होने वाले आदि रंग उत्सव के लिए सभी को निर्देश दिए हैं। इस आदि रंग उत्सव में आदिवासी संस्कृति, परंपरा, खेलकूद को प्रस्तुत किया जाएगा। यह आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में होगा। CM जनसेवा योजना के अंतर्गत आमजन को उनकी भूमि की खसरे की कॉपी घर बैठे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अब खसरा, B1 खतौनी और नक्शे की कॉपी CM जनसेवा नंबर 181 पर आवेदन करने के बाद प्रति पेज 10 रुपये के शुल्क पर रजिस्टर्ड WhatsApp नंबर पर प्राप्त की जा सकेगी। स्थानीय निवासियों को आय प्रमाण पत्र निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। स्वयं का नाम, मोबाइल नंबर आदि का विवरण कॉल सेंटर 181 के माध्यम से दर्ज कराना होगा। इस तरह एक दिन में सेवाओं की डिजिटल प्रति प्राप्त की जा सकेगी। भारतीय संस्कृति में नवरात्रि पर्व का एक विशेष महत्व है। इसी महत्व के चलते शारदीय नवरात्रा के 9 दिनों तक श्रद्धालु भक्त मन्नतें लेकर मंदिरों में और पूजा पंडालों में उमड़ते हैं। बालाघाट के शहरी क्षेत्र में एक ऐसा ही माता रानी का धाम है, जिसे सिद्धपीठ कालीपाट के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि विशेष के कार्यक्रम में बालाघाट न्यूज़ की विशेष प्रस्तुति में आइए जानते हैं आज सिद्धपीठ माँ
कालीपाट के इस मंदिर की विशेषता और क्या है इस मंदिर की मान्यता। सिद्धपीठ मां कालीपाट के बारे में श्रद्धालुओं की जो आस्था है और जिस तरह से मन्नतें लेकर पूरे साल भर इस मंदिर में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसी के बारे में जानने के लिए हमारे बीच यहां के पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, आपका नाम? पंडित राम गणेश शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताएंगे, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, किस तरह की आस्था है इस मंदिर को लेकर और क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये तो माँ का एक सिद्ध स्थान शक्तिपीठ है और आज विगत कोई नहीं जानता कि कब से हैं, ये कब से विद्यमान है, कब से विराजमान है, बरसों पुरानी है। कितने साल पुराना ये मंदिर होगा? मंदिर तो अभी मतलब 91-92 में इसका निर्माण किया। इसकी पहले माता जी खुले में थी और लगभग मैं सन 77 से माँ के दरबार में माँ की जो भी सेवा करते आ रहा हूँ। और इसके पहले ये खुले में थी, खुले के बाद फिर हमने मढ़िया का निर्माण कर लिया था 85 में। अब 85 तक तो इतना जंगल था कि बीच जंगल में विद्यमान थी। कैसे पता चला आप लोगों को ये यहाँ पे माता रानी का धाम है? ये क्या, जो गौली लोग यहाँ के हैं, जिस समय फॉरेस्ट ऑफिसों का निर्माण नहीं हुआ था उस समय वो गाय बैल भैंस उसकी चरवाहे लोग चराने आते थे। चरवाहों ने यहाँ देखा था कि नाले में माता जी की प्रतिमा है। उनने जाके अपने मतलब वहाँ बताए कि माता जी की एक प्रतिमा पड़ी है। तो गौली लोग खास करके उस समय अपना मन्नत या तिथि त्योहारों में अगरबत्ती नारियल जो भी जैसा हो, भैंस जज जाना, भैंस घूम जाना, मिल जाए वो कर जाए, तो पूजा पाठ करते रहे। धीरे धीरे 85 तक तो बहुत कम लोग मतलब आना जाना वहाँ। पंडित मैं था और मेरे साथ में एक बाबा जी थे मंगल पंडा करके, जो उनका काम था तांत्रिक क्रिया से झाड़ा फूकी करना। लोग गांव खेड़े से आते थे, वो करते रहते थे। अब चूंकि इसकी प्रसिद्धि जो है दिनों दिन बढ़ते जा रही है, श्रद्धालुओं के बीच जी, में जी। हो या फिर नगरवासी हो, फिर अंतर्राज्यीय स्तर के भी लोग यहाँ पे दर्शन जी। के लिए आ रहे हैं जी। क्या कमी आपको महसूस होती है यहाँ पे मंदिर नहीं, में श्रद्धालुओं के लिए? समिति की ओर से किस तरह की मतलब जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनके लिए और भी यहाँ पे सुविधाएं बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्या लगता है? सुविधाएं तो माँ के आशीर्वाद से हमारे पास संपूर्ण है। हमारे बीच में जो हमारे माँ के या भोलेनाथ के जो भक्त हैं, श्री सहयोग कोचर जी शांति ज्वेलर्स वाले, वो कोई चीज़ की कमी यहाँ पे विशेष करके नहीं होने देते, ना होती है। क्योंकि माँ एक शक्तिपीठ है, शक्ति स्थल। जहाँ शक्ति है वहाँ सब चीज़ हर समय संपूर्ण रहता है। कोई चीज़ की ना भक्तों को कमी हम लोग आती है ना आती है। जो भी भक्त अच्छे मन भावना, माँ ये नहीं चाहती कि हमें ये चाहिए वो चाहिए ये लाओ। जिस भी इंसान प्रेम भाव भक्ति श्रद्धा भावना से इस स्थान में आता है, अगर माँ से नमन करके जाता है, उसका काम तत्काल हो जाता है। मंदिर की मान्यता है, एक तो ये है कि हमें जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है कि माता जो हमें दिख रही हैं वो खोदा गया है तो लेटी हुई अवस्था में मिली है। और जहाँ तक जानकारी है कि ये पहला मंदिर, इकलौता मंदिर है जहाँ पर माता लेटी हुई है। और रहा सवाल मान्यता का, तो मान्यता का ऐसा है कि पीछे जो मंदिर के पीछे गर्भगृह कह सकते हैं अपन, वहाँ पर बहुत से लोगों मान्यता के रूप में जो है नारियल वगैरह बांध के रखते हैं। और जानकारी लगी है कि मान्यता पूरी होती है और फिर जब मान्यता पूरी हो जाती है तो फिर लोग अपने स्वेच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो है अनुष्ठान करते हैं यहाँ पे आके।
सिद्धपीठ मां कालीपाट का धाम आज जिस विराट स्वरूप में हमें दिखाई दे रहा है और जिस तरह से इसकी भव्यता अब श्रद्धालुओं के बीच आस्था का केंद्र बनी हुई है। आज से 10 साल पहले यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था। कुछ लोग शहर से यहाँ पर मवेशी चराने के लिए आया करते थे। उन्हीं में से एक चरवाहे को यहाँ मां कालीपाट की प्रतिमा दिखाई दी थी, जिसके बाद यहाँ पे श्रद्धालुओं की आस्था और उनकी भक्ति को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का धीरे धीरे निर्माण कराया गया और यह मंदिर आज श्रद्धालुओं के बीच मनोकामना पूर्ति का और सिद्धपीठ के लिए प्रमुख केंद्र बना हुआ है।